हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो साइटोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हम लोग कोशिका चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन सेल से रिलेटेड पढ़ा है। इसके अलावा हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ा है, उसके बीच में हम लोग डिफरेंस पढ़ चुके हैं। अब नंबर आया हुआ है पार्ट ऑफ सेल पढ़ने का, यानी कोशिका के भाग, कौन कौन से भाग होते हैं, किसका क्या रोल होता है। इसके बाद हम लोग आगे सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया और तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, उनके बारे में हम लोग भी डिटेल पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिका के मुख्य कितने भाग होते हैं, क्या नाम है उनका, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हेडिंग बना लीजिए, पार्ट ऑफ सेल यानी कि कोशिका के भाग। तो याद रखिएगा बच्चों, कोशिका के मुख्यतः 3 ही भाग होते हैं। आपने सेल पढ़ा है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। बेसिकली हम लोग आगे जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो खास तौर पे यूकैरियोटिक सेल के बारे में ही रहेगा। तो याद रखिएगा, कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला होता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। दूसरा होता है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। और तीसरा होता है केंद्रक। याद रखिएगा, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं और कोशिका के 3 भाग के रूप में जानी जाती हैं। चलिए, तो इन तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है 1-1 करके। लेकिन अभी के लिए हमारा सबसे पहला हेडिंग बनेगा कौन, जिसे हम कोशिका भित्ति कहेंगे। चलिए तो बना लिया जाए, सेल वॉल। पहली बात आप जान लीजिए भैया कि सेल वॉल कहीं कहीं पर लिखा जाता है, कहीं कहीं पर हम लोग सेल मेम्ब्रेन लिखते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं क्या, वो भी जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, सेल वॉल क्या होता है। अगर प्लांट सेल है, कौन सी सेल है, प्लांट सेल है, तो उसकी जो सबसे बाहरी परत होती है वो कहलाती है सेल वॉल। लेकिन अगर एनिमल सेल है तो वहां पर हम लोग सेल मेम्ब्रेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेल मेम्ब्रेन। किसमें, एनिमल सेल में। याद रखिएगा, तो प्लांट सेल की जो सबसे बाहरी आवरण होती है उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, सेल वॉल लिखते हैं। ठीक है। और अगर एनिमल सेल है, जंतु की कोशिका है, तो वहां पर उसे हम सेल मेम्ब्रेन लिखते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक बताओ, हम लोगों ने जाना कि कोशिका के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कोशिका भित्ति होती है, जीव द्रव्य होता है और केंद्रक होता है। फिलहाल आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति क्या है। अगर प्लांट की सेल है तो उसकी जो सबसे बाहरी भित्ति होती है वो होती है सेल वॉल लिखी जाती है। अगर जंतु कोशिका है तो उसकी सबसे बाहरी भित्ति क्या लिखी जाती है, सेल मेम्ब्रेन लिखी जाती है। फिलहाल इन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और देखते हैं क्या। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कोशिका भित्ति या कोशिका कला के बारे में किसने बताया था सबसे पहले, तो याद रखिएगा 1665 में रॉबर्ट हुक, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका कला के बारे में बताया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि सेल वॉल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो जवाब आपका सिर्फ एक ही होगा। वो कौन जवाब होगा, रॉबर्ट हुक। इसके अलावा अगर आपसे कभी ये भी पूछा जाए कि इसमें रॉबर्ट ब्राउन की किस प्रकार से भूमिका हो सकती है, तो याद रखिएगा, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो बड़ा यूनिक होता है, बहुत विशेष होता है, स्पेशल होता है। इसके बारे में अगर किसी ने बताया था देन हम नाम बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, रॉबर्ट ब्राउन आप आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने केंद्रक के बारे में बताया था, उसकी खोज की थी, तो ये सब पढ़ा जाएगा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो यूनिक होती है। क्या होती है, यूनिक होता है, बहुत स्पेशल होता है।
ये आप लिख सकते हैं, बहुत क्या होता है, स्पेशल होता है। तो इसके बारे में बताया था। अच्छा, ये बात तो हो गया। अब देखते हैं कि अगर प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, सेल वाल है, तो क्या डिफरेंस बन सकता है दोनों में। तो आइए डिफरेंस के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। अगर आप सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो देखते हैं। पहली बात ये जान लीजिए कि अगर सेल वाल है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाएगी। किसमें? प्लांट सेल में, या कुछ स्पेशल टाइप के शैवाल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एल्गी, यानी क्या, शैवाल हो सकते हैं, या कुछ स्पेशल टाइप के जो है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे जीवाणु? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ऐसे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। तो इनकी जो सबसे बाहरी भित्ति होती है उसको हम कहते हैं क्या? सेल वॉल। अगर पौधे की कोशिका है, किसी एल्गी यानी शैवाल की कोशिका है, या किसी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु की कोशिका है, तो उसकी सबसे बाहरी जो भित्ति होती है वो होती है सेल वॉल। लेकिन अगर जंतु की कोशिका है, ठीक है, यानी कि एनिमल सेल है, तो याद रखिएगा, या इसके अलावा कोई भी लोअर क्वालिटी का बैक्टीरिया है, ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरिया, तो ऐसे जीवों में, ऐसे कोशिकाओं की जो सबसे बाहरी भित्ति होती है वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, ये बात हो गई। दूसरी बात कि सेल वॉल जो है ये थोड़ी मोटी होती है। याद रखिएगा हमेशा कि ये मोटी होती है, और ये यानी सेल मेम्ब्रेन जो होता है अपेक्षाकृत सेल वॉल के ये पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। आपने कभी कभी देखा होगा, स्पेशली अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर आपको 5 लेयर में मिलेगी। कितने लेयर में? 5 लेयर में। और ये नॉर्मली देखा जाए अगर, तो ये सिंगल लेयर में ही पाई जाती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पतली होती है और एक ही भित्ति की बनी होती है। तुम लोग अभी देखेंगे 5 भित्ति कौन कौन सी हैं। लेकिन अगर सेल वॉल है यानी कि पौधे की कोशिका की भित्ति है तो मोटी में लेती है, और इसके अलावा 5 परत तक उसमें पाई जा सकती है। ये तो बात थी। अगली बात, अगर हम बात करें सेल वॉल किससे बना होता है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल सकता है? आपको यहाँ पर सेलुलोज मिल सकता है, सेलुलोज के साथ साथ आपको यहाँ पर पेक्टिन मिल सकता है, लिग्निन मिल सकता है, लिग्निन। तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, सेलुलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, इसके अलावा लिग्निन हो गया, इसके अलावा आपको जो है लिपिड मिल सकता है, लिपिड मिल सकता है, यानी ऐसी तमाम चीज़ों की, या इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि की जो है बनी हो सकती हैं। यानी कि अगर सेल वॉल है तो वो सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, लिपिड्स है और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हो सकती है। ठीक है, कि बनी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम एनिमल सेल वॉल की बात करें, जो है सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो वहाँ पर आपको खास तौर पे बाइलिपिड लेयर मिल सकता है, बाइलिपिड लेयर, ठीक है, इसका बना होता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में आपको वहाँ पर सेलुलोज भी मिल सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको जो है क्रिएटिन भी मिल सकता है, क्रिएटिन भी मिल सकता है। तो ऐसे तमाम जो है चीज़ों की जो है सेल वॉल बनी होती है। तो ये हमारे कुछ स्पेशल पॉइंट थे। आइए देखते हैं कि सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। ये बहुत स्पेशल चीज़ होती है, तो चलिए उसको भी डिस्कस किया जाए। कार्य क्या है, फंक्शन क्या बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो
सेल वॉल हम लोग पढ़ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, इसका काम क्या होता है। पहली बात आप जानते रहिएगा कि कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, अगर हम ये सेल मान लें, ठीक है, ये सेल मान लें, तो ये आपका सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है ये कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण होता है। क्या होता है? सुरक्षात्मक, ये क्या होता है? आवरण होता है। यानी सेल को जो है चारों तरफ से कवर करता है, या यूँ कह सकते हैं कि सेल के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इन सभी चीज़ों को ये चारों तरफ से सिक्योरिटी देता है, सुरक्षित बनाए रखता है। दूसरी बात इस पर कि सेल एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है, ज्वाइंट करता है, जोड़े रखता है। याद रखिएगा, ये सेल टू सेल ज्वाइंट करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो कोशिकाएं और तमाम कोशिकाएं एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल। याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी मटेरियल जाना है या वहां से आना है, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बैरियर है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। यानी कि आदान प्रदान में, ठीक है, आदान प्रदान करना है, तो ये वहां पर सहायता करता है। याद रखिएगा। दूसरी बात, नॉर्मली केसों में देखा गया है कि सेल वॉल के जरिए जो कोशिका आप भित्ति देख रहे हैं, इसी के जरिए तमाम प्रकार के पोषक तत्वों, जल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल व पोषक तत्व, पोषक तत्व को ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, ट्रांसपोर्ट यानी स्थानांतरित भी किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले आने में, ले जाने में इसकी सहायता होती है। दूसरी बात कि बिना सेल वॉल के परमिशन के कोई भी चीज अंदर आ नहीं सकता अथवा बाहर जा नहीं सकता। तो ये परमिशन भी देता है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए परमिशन भी देता है। एक बात और, जितने भी चीजें अंदर हैं वो किसी भी कंडीशन में बाहर निकल नहीं सकती हैं। यानी कि अगर सेल ऑर्गन है, कोशिकांग है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। हाँ, ये बात अलग है कि जल है या कुछ और प्रकार की चीजें हैं, गैस है, तो उनको जाने आने के लिए परमिशन देती है। याद रखिएगा, ये आवागमन के लिए, कैसे? आवागमन के लिए अनुमति भी देती है। क्या देती है? अनुमति, ठीक है। बिना इसके अनुमति के कोई भी मटेरियल अंदर बाहर आ जा नहीं सकता है। चलिए, दूसरी बात, ये कोशिका को आकार प्रदान करती है, एक आकृति, ठीक है, या आकार प्रदान करती है। बिना इसके अगर देखा जाए सेल अधूरा है, ठीक है। सेल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखा जाए सेल वॉल होता है। अगर आप सेल वॉल को रैप्चर कर दें, नष्ट कर दें, तोड़ दें, तो सेल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बाहर बिखर जाएंगी और पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये स्पेशली इसका फंक्शन है कि सेल जो होता है, जो सेल वॉल है, ठीक है, ये साइड की जो वॉल है, ये सुरक्षात्मक आवरण है कोशिका का। इसके अलावा सेल टू सेल जो भी कोशिकाएं होती हैं वो आपस में इसी सेल वॉल के द्वारा जुड़ी होती हैं, और पदार्थों को आने या जाने के लिए ये एक माध्यम है, ठीक है। क्या है ये एक माध्यम है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जल है, पोषक तत्व है, गैस है, वो इसी वाल के द्वारा होती हुई जो है ट्रांसपोर्ट होती है वन प्लेस टू अदर प्लेस, ये आती जाती रहती हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ को अगर अंदर आना है या बाहर जाना है तो उसके लिए परमिशन यही देती। विदाउट इसके परमिशन की कोई भी मटेरियल जो है एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा नहीं सकता है। अगली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सेल को एक फिक्स आकार देती हैं, एक आकृति देती हैं, क्योंकि सेल की पहचान अगर हो रही कि जंतु की कोशिका है या पादप की कोशिका है तो किसके द्वारा हो रही है? आकार से ही होता है। तो आकार सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि इसी वाल के द्वारा दिया जाता है कोशिका को। ये बात तो थी हमारी। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? पार्ट ऑफ सेल पढ़ लिए। तीन पार्ट होते हैं। सेल वॉल की खोज जो है किसने की थी, या इसके बारे में बताया किसने था? सेल वॉल सबसे यूनिक होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। इसके अलावा प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है ये भी हम लोगों ने पढ़ा।
कौन सी चीज़ से बना होता है ये भी पढ़ चुके हैं, और फंक्शन क्या है ये भी देख चुके हैं। अब लास्ट में सिर्फ बाकी है कि प्लांट सेल जो होता है, ये प्लांट सेल की जो भित्ति होती है इसकी 5 परतें कौन कौन सी हैं और टाइप्स भी हमको देखना है। आइए देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं स्पीड थोड़ा सा बनाया हूँ क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है। ये जो चैप्टर लगा हुआ है आपका सेल, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और इसे अगर हम थोड़ा फास्टली नहीं देखेंगे तो याद रखिएगा काफ़ी कुछ सिलेबस छूट सकता है, काफ़ी लंबा चल सकता है मैटर, इसलिए थोड़ा फास्टली चलने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखते हैं। तो अगला पॉइंट ये बनेगा कि सेल वॉल के लेयर कौन कौन सी है। अगर हम फिगर की बात करें, चित्र की बात करें, ठीक है, तो वहां पर देखेंगे कैसे। याद रखिएगा थोड़ा फोकस करने की बात है, देखिएगा। आइए, तो ये रहा आपका सेल वॉल। प्लांट सेल की जो भित्ति है मैंने बताया था मोटी होती है और उसमें 5 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी परतें हैं? ये इसकी प्राइमरी है, सबसे बीच वाली जो है ये क्या है, प्राइमरी लेयर है, सबसे मेन होती है, याद रखिएगा। दूसरी आपकी सेकेंडरी फर्स्ट है, सेकेंडरी सेकेंड है, इसके बाद आपकी S3 है और आपका S4 है। तो ये आपके 5 लेयर्स पाए जाते हैं पादप कोशिका की भित्ति में। सबसे बीच वाली जो होती है वो प्राइमरी वन लेयर कहलाती है और इसके बाद जो भी लेयरिंग पाई जाती है वो सेकेंडरी ही होती है, बट सेकेंडरी में 4 होते हैं, ठीक है। बीच वाली लेयर के इधर 2 परत होती हैं और इधर भी 2 परतें होती हैं, तो 4 परतें होती हैं जो है प्लांट सेल की जो है सेल वॉल में। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। लेकिन अगर वो एनिमल सेल है और यानी कि सेल मेम्ब्रेन है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लेयर होती है जो बीच में प्रेजेंट होता है, जिसे लोग प्राइमरी लेयर के नाम से जानते हैं। एक बताओ, इसके अनुसार अगर देखें तो जो आपका सेल वॉल होता है वो कुछ टाइप्स का होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो एक आपका हो गया, अगर हम प्रकार की बात करें कि जो आपका सेल वॉल है, सेल वॉल वो कितने टाइप का होता है, तो एक आपका होगा पारगम्य, पारगम्य, ठीक है, पहला टाइप। दूसरा क्या होगा, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य। तीसरा क्या होगा, चयनात्मक पारगम्य, पारगम्य। और लास्ट में क्या होगा, अपारगम्य, अपारगम्य, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें मटेरियल इस भित्ति के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं इधर से मटेरियल इधर जा रहा है, इधर से मटेरियल इधर आ रहा है, यानी जो सेल वॉल है ये मटेरियल को आने जाने दे रही है। तो उसकी करैक्टर के आधार पर अगर हम सेल वॉल को, इस भित्ति को डिवाइड करें तो यहाँ पर 4 टाइप बनेंगे। एक आपका पारगम्य होगा यानी परमिएबल कहेंगे, क्या कहेंगे, परमिएबल, ठीक है। दूसरा अर्ध पारगम्य होगा जिसे हम लोग सेमी परमिएबल कहेंगे, सेमी परमिएबल कहेंगे। तीसरा आपका सेलेक्टिव परमिएबल होगा, सेलेक्टिव परमिएबल होगा। और लास्ट वाला इम्परमिएबल होगा, इम्परमिएबल होगा। यानी कि पारगम्यता के आधार पर जो कोशिका भित्ति है वो 4 टाइप की हो गई। अगर पहली टाइप की, अगर परमिएबल भित्ति है तो पारगम्य भित्ति है तो क्या होगा,
मटेरियल इधर से उधर जा सकता है। अगर किसी कोशिका की भित्ति पारगम्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल के एक तरफ से मटेरियल दूसरी तरफ आसानी से आ जा सकता है, किसी भी प्रकार का मटेरियल हो वो आ जा सकता है। लेकिन अगर अर्ध पारगम्य झिल्ली है, अर्ध पारगम्य भित्ति है, तो मटेरियल एक तरफ से दूसरी तरफ जा तो सकता है, बट थोड़ी बहुत मात्रा में, आधी मात्रा में मटेरियल इधर से उधर जा सकता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग अर्ध पारगम्य। अगर चयनात्मक पारगम्य है तो एक तरफ से दूसरी तरफ मटेरियल, सभी प्रकार के मटेरियल नहीं जा सकते हैं, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीज़ें, कुछ चयनित चीज़ें जिसको ये दीवार, ये भित्ति परमिशन देगी, सिर्फ ऐसी चीज़ें ही एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा सकती हैं। तो याद रखिएगा, इस प्रकार की जो सेल वॉल होती है उसको हम चयनात्मक पारगम्य भित्ति कहते हैं। अपारगम्य मतलब होता है पार हो ही ना। कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं, कुछ कोशिकांग ऐसे भी होते हैं जिनकी जो बाहरी भित्ति होती है वो किसी भी प्रकार के मटेरियल को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आने जाने नहीं देती है। जैसे अगर आप लाइसोसोम को ही देख लीजिए, जिसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, ऐसे तमाम प्रकार की कोशिकांग हैं जिनकी जो सबसे बाहरी भित्ति होती है वो किसी भी प्रकार के मटेरियल को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने जाने नहीं देती है। ऐसे भित्ति को हम अपारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कोशिका के भाग में कोशिका भित्ति के बारे में स्टडी कर लिया है। आगे हम लोग जीवद्रव्य और केंद्रक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, इसलिए मिस मत करिएगा, मिस ना हो। इसलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करके प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।